सभी को नमस्कार। हमारा देश भारत है और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि पूरे विश्व में हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति को सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। सभी देश हमारे भारत देश की सभ्यता और संस्कृति की ओर आकर्षित रहते हैं। हमारे देश की संस्कृति लाजवाब है। हमारे देश का पहनावा, बोलचाल, रहन-सहन और सभ्यता सभी को अपनी ओर यूं ही आकर्षित करती है। हम भारतवासी हैं, हमें इस बात का गर्व है। हमारे भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है और हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जिसने बहुत सारी आंधियाँ, बहुत सारे थफेड़े और बहुत सारे दुख भरे दिन देखे हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश डिगा नहीं, बिखरा नहीं, टूटा नहीं और अडिग रहा। हमें अपने भारतीय होने पर विशेष गर्व होना चाहिए, लेकिन दुख इस वाली बात का होता है कि हमारी युवा पीढ़ी ये वाली बात नहीं समझ रही है। हमारा जो युवा वर्ग है वो पाश्चात्य देशों की तरफ आकर्षित है। उन्हें अपने देश की ना वेशभूषा पसंद है और ना खान-पान, ना रहन-सहन। भारतीय युवाओं ने ज़्यादातर देखा जाए तो विशेषकर लड़कियों ने अपने भारत देश के पहनावे को छोड़कर पाश्चात्य पहनावा अपनाना शुरू कर दिया है। तो उसमें भी ज़्यादा कोई दोष नहीं है अगर पूरे कपड़े पहने जाएँ तो। पाश्चात्य देशों की संस्कृति और सभ्यता को अपने यहाँ लाकर हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। आधे-आधे कपड़े पहनकर अर्धनग्न अवस्था में घूमना ये कोई सभ्यता नहीं है। बिना विवाह किए साथ-साथ रहना, जिसे बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप, उसमें रहना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों के, हमारे पूर्वजों के बनाए हुए नियम हैं वो सर्वोपरि हैं। कभी भी इस तरीके की मर्यादाओं का उल्लंघन करना सभ्यता नहीं है और ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। प्रत्येक देश हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की तरफ आकर्षित है और ज़्यादातर देश हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति अपनाना चाहते हैं और हमारे विदेशी लोग हमारे यहाँ पर आकर बिल्कुल हमारे रंग में रंगने का प्रयास करते हैं, हमारे जैसा ओढ़ना पहनना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे युवा वर्ग को अपने यहाँ के ओढ़ने पहनने में बहुत दिक्कत है। उन्हें पाश्चात्य कपड़े पसंद आने लगे हैं, उन्हें आधे-आधे कपड़े पसंद आने लगे हैं। लड़कियाँ बहुत उल्टे-सीधे कपड़े पहनती हैं और यहाँ तक कि हमारे युवा वर्ग को अगर ज़्यादातर बच्चों को देखा जाए, तो उन्हें अपनी भाषा बोलने में भी दिक्कतें आने लगी हैं। वह पाश्चात्य शैली की तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित हो चुके हैं कि वह जो है अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटते। अपनी हिंदी भाषा का मज़ाक बनाना शुरू कर दिया है। हिंदी हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। कोई बुराई नहीं है अंग्रेजी सीखने में, अंग्रेजी बोलने में, क्योंकि ज़्यादातर कार्य अंग्रेजी में ही होने लगे हैं। लेकिन हमें कभी भी अपनी मर्यादाएँ भूलकर अपने देश की, अपनी राजभाषा का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश की मर्यादाओं का, अपने देश की एकता का, सम्मान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हमें अपने देश के हर सभ्यता, हर संस्कृति का, हर मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, ये कहिए कि हम भारतीय नहीं हैं, तो हमें अपने देश की मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम भारतवासी हैं और भारत हर जगह सर्वोपरि है। इस वाली बात का विशेष ध्यान रखिए। हमें अपनी भारतीय संस्कृति को बनाए रखना है, अपने देश का विश्व में सर्वोच्च स्थान रखना है। युवा वर्ग से खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पाश्चात्य शैली के पीछे ज़्यादा ना भागें। जो चीज़ें अपनाने की हैं उन्हें अपनाएं भी, लेकिन जो नाजायज़ चीज़ें हैं उन्हें ना अपनाएं। उल्टे-सीधे अतरंगी कपड़े ना पहनें और अपनी मर्यादाओं में रहें। माता-पिता, प्रत्येक माता-पिता ये चाहते हैं कि उनकी संतान उनका नाम रोशन करे, लेकिन बच्चे पाश्चात्य शैली के चक्कर में पड़ के अपनी मर्यादाएँ भूलते चले जा रहे हैं और जिस काम के लिए माता-पिता ने उन्हें बाहर पढ़ने-लिखने के लिए भेजा है, वह उसे तो भूल जाते हैं और पाश्चात्य शैली के चकाचौंध में वहाँ पे जाकर प्रेम विवाह कर डालते हैं, जिससे माँ-बाप की भावनाओं को कितनी ठेस पहुँचती है। माँ-बाप के सपने किस तरीके से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो कृपया अपने देश की और अपनी संस्कृति की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर उसी के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए और जिस कार्य के लिए माँ-बाप ने हमें बाहर भेजा है, पूरी मेहनत और लगन से उस काम को करके उनका सर गर्व से ऊँचा करना चाहिए और अपने भारत देश का मान बढ़ाना चाहिए।